हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सारा काम ऊपर का निपटा के हम नीचे आ गए हैं और नीचे आके मैंने ये बना दी सलवार और एक बना दी मैंने कुर्ती। इसके ये वाले मैंने पोंचे बना दिए, देखो। और पोंचे बनाने के बाद मैंने कली जोड़ी है, ये देखो। नीचे से कली जोड़ना स्टार्ट किया है, यानी कि हम यहाँ से कली जोड़ लेते हैं तो इसकी जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ से, तो चलो मैं आपको फिटिंग की सिलाई लगाना बता देती हूँ। तो इस तरह से ये दोनों कलियां मिला के और यहाँ से मैं आपको सिलाई लगाना बता रही हूँ। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, अगर आपको पैटर्न ऑर्डर करने हैं तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। पैटर्न हमने कटिंग करके रखे हुए हैं इस तरह से। ये अभी पैकिंग करने के लिए रखे थे लेकिन टाइम नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि ये कल सुबह ही दे देंगे। तो ये देखो, इस तरह से हमारे पास पैटर्न है। ये 38 साइज की कुर्ती है। इसमें प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान इस तरह से लगाए हुए आपको मिल जाते हैं, ये देखो। और यहाँ पे निशान लगाने के लिए होल मिल जाते हैं आपको, ये देखो। जब आप अपने कपड़े पे रख के इसको अपने सूट की कटिंग करोगे तो होल में से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कपड़े पे निशान लगा सकते हैं। इसमें आर्म होल की कटिंग अच्छे से मिल जाती है, प्लेटों के निशान अच्छे मिल जाते हैं और फिटिंग के निशान। और मार्जिन भी मैंने साथ दिया है, अलग से आपको मार्जिन लेके कटिंग नहीं करना है। और गला आप इसमें थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह के हमारे पास 28 से लेके 50 साइज तक अवेलेबल है। इसके साथ में आपको मिल जाती है बाजू, इस तरह से आर्म होल कटिंग किया हुआ बाजू मिल जाता है आपको। जो भी साइज आपको कुर्ती का मिलेगा उसके साथ में आपको बाजू फ्री मिल जाती है। और साथ में आपको पैंटों के भी मिल जाते हैं इस तरह से, मतलब इनके साथ में नहीं मिलते हैं, अलग से होते हैं। आप पैंटों के लेना चाहते हैं, कुर्ती के लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। 5 साइज 1100 रुपए के, 10 साइज 2000 रुपए के। और इस तरह के हमारे पास पैंटों के भी है 28 से लेके 50 तक। जैसे कि ये 48 साइज का है, इसके ऊपर आपको बेल्ट का लिखा हुआ मिल जाएगा, रबड़ का लिखा हुआ मिल जाएगा पैंट पे, और इसके साथ में पॉकेट मिल जाती है आपको। तो अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको पोंचे के नीचे की सिलाई लगाना बता देती हूँ। तो ये देखो, मैंने बाकी की सारी सलवार कंप्लीट कर ली है सील के, इस तरह से प्लेटें डाल के बेल्ट लगा के। और अब देखो, यहाँ से ये जो हमने कली जोड़ी है ये बाद में जोड़ी है। यहाँ से कली की जो सिलाई है वो मिला लेंगे, इसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास है इंची टेप, यहाँ से 6 इंच का पोंचा बनाना है तो इतना निशान लेके यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ज्यादा तिरछी सिलाई नहीं लगानी होती। तो यहाँ से जैसे हम 6 इंच का पोंचा बना रहे हैं तो यहाँ से 6.5 पौने 7 इंच का बना सकते हैं। तो ये सिलाई मैं यहाँ तक ले लेती हूँ, इसको ज्यादा तिरछा नहीं करना है। और ये जो दोनों सिलाई है कली जोड़ने वाली, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ से सिलाई पक्की करके यहाँ तक ले लेनी है ये सिलाई। और अब मैं आपको आगे की सिलाई लगाना बता देती हूँ। यहाँ तक तो आप लगा लेते हैं, जैसे भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आगे की जो सिलाई लगाते हैं उसमें इस तरह से खींचने से सिलाई टूट जाती है। तो आप किस तरह से कपड़े को रख के सिलाई लगाएंगे तो आपकी पोंचे के नीचे की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी और सिलाई टूटेगी नहीं। तो देखो, पहले आपको ऐसे खींच लेना है और फिर आपको इस साइड में खींच लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ऐसे। जितना भी आपको मार्जिन दबाना है यहाँ पे दबा सकते हैं। और सेम ऐसे ही आपको ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। देखो, पहले सामने खींचना है फिर साइड में, और अब ये सिलाई ऐसे लगा लेनी है। अब देखो पीछे की सिलाई कितनी फिनिशिंग से आ रही है, ये देखो। और इसको हम खींचेंगे तो ये टूटेगी नहीं, ये देखो कितना खींच लीजिए आप। अगर आप ये सिलाई ऐसे लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ बिना खींचे, ऐसे आप नॉर्मल कपड़े को रखते हैं, ये देखो मैंने इतनी सिलाई लगाई। देखो, इस सिलाई को हम ऐसे खींचेंगे तो कई बार क्या होता है कि ऐसे खींचने से सिलाई टूट जाती है, कटक कटक होके इस सिलाई में इतने सारे कट लग जाते हैं। तो ये तो मतलब पता नहीं मेरे हाथ से क्यों ये अच्छी लग जाती है, लेकिन लोग लगाते हैं ना नॉर्मल रख के तो उसमें सिलाई टूट जाती है।
तो ये सिलाई अच्छी आई है। मैं सोच रही थी कि जो लोग लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं तो उनकी सिलाई टूट जाती है, लेकिन एक बात इसमें ये भी होती है कि आपकी मशीन का जो धागा है वो बिल्कुल सही से आना चाहिए। एक साइड का धागा सीधा दिखता है, एक साइड का दानेदार दिखता है, तो उसमें भी सिलाई टूटती है। यानी कि ये जो ऊपर का धागा है प्लेट वाला और नीचे जो डब्बी का धागा है वो बिल्कुल बराबर, जैसे कि खींचने में एक जैसे हो। एक टाइट खींचेगा, एक नॉर्मल खींचेगा, तो उसमें ये फर्क आ जाएगा और आपकी जो सिलाई है वो टूटेगी बार बार। तो इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए अगर आपकी सलवार में सिलाई लगाते समय टूटती है तो। इस तरह से आप इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। ये सलवार मेरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक सिलाई लगाने से। इसमें आगे के आसन में मैंने इस तरह से जोड़ रखा है और बैक आसन बंद है यहाँ पे, तो यहाँ से ये सिलाई गोलाई में ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये सिलाई नहीं मिल पाती है आसन के आसन से, तो आप यहाँ पे चुनट भी लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे चुनट लगा दीजिए, जो भी साइज बढ़ा रहा है पीछे का आगे का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब तो इसमें कंप्लीट आ रही है। दूसरी साइड की सिलाई मैंने पहले लगा रखी है। ये देखो, अब इसमें मैं आपको सलवार को सीधी करके दिखा देती हूँ। और सलवार में प्लेट भी आप इस तरीके से डालिए कि आपकी जो सलवार है वो प्रेस करने से बिल्कुल सीधी आए और कहीं से कोई भी झोल उसमें ना आए और पोंचे पे भी ना गिरे और सलवार घूमे भी ना। तो देखो मैंने ये पोंचा रेडी कर दिया। अब ये कली यहाँ पोंचे के अंदर आ गई है, यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे। इससे क्या फायदा होता है कि देखो ये पोंचा जोड़ने के बाद यहाँ से उठता नहीं है, और जब हम पूरे पोंचे पे फोम से बना लेते हैं, जैसे कि कली अंदर ले लेते हैं और फिर बनाते हैं, तो यहाँ से इतना उठ जाता है, इतना। क्योंकि ये जो सिलाई होती है ये 1 इंच हम यहाँ से छोड़ते हैं तो यहाँ ऊपर की साइड चली जाती है, यहाँ तक आती है, तो सलवार ऐसे रहती है पीछे से। अगर हम इस तरह से कली को जोड़ लेते हैं तो सलवार ऊपर से खड़ी नहीं रहेगी, यहाँ से पीछे से। और अब देखो मैंने ये सलवार रेडी कर दी। तो इस तरह से आप भी अपनी सलवार को रेडी कर सकते हैं। इसमें इंटरलॉक करना तो बाकी रह गया। अब देखो मैंने ये इस तरह से सलवार बनाई है कि यहाँ से जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी करी जाएगी, और पीछे देखो ये पोंचे के ऊपर पीछे से नहीं गिरेगी, ऐसे रहेगी सलवार। और आगे भी पोंचे पे नहीं गिरेगी, ऐसे खड़ी रहेगी। तो इस तरह से आप अपनी सलवार बना लीजिए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।